इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। इफ्तिताही मैच 19 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान और भारतीय टीमें 23 फरवरी को दुबई में टकराएंगी। जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं, वजीर आजम का दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक करार दे दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड है। बिलावल भुट्टो का सखर में IBA कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कराची में PIDC के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार और शहरी उलझ पड़े। DIG ट्रैफिक ने रिपोर्ट तलब कर ली। और MQM की जानिब से कराची में कल्चर डे पर रैली का एहतिमाम। महाजिर सकाफत का ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान है, गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को होगा। भारत 3 लीग मैचेस, सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में खेलेगा। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। रिवायती हरीफ पाक भारत की टीमें 23 फरवरी को दुबई में टकराएंगी। 5 मार्च को 6 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। रिजर्व डे भी मुख्तस। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या दुबई में खेला जाएगा। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो मैच लाहौर में होगा। बरतानवी मीडिया भारत को फायदा पहुंचाने पर ICC पर बरस पड़ा। पाकिस्तान में फाइनल खेलने को रोकने की कोशिश शर्मनाक करार दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को सहूलत फराहम करने के लिए खेल की साख को नुकसान पहुंचाया गया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 टीमों को 2 ममालिक में खेलने के लिए अपनी टीम, जबकि भारत को सिर्फ दुबई के लिए अपनी टीम तैयार करने का फायदा होगा। जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं, ये 24 करोड़ अवाम का है और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। वाजे किया, कौमी मफाद का तकाजा है, जाती पसंद नापसंद को कुर्बान कर दें। मुल्की मफाद सामने रखकर बातचीत की तो कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। किसी की नीयत पर शक नहीं, दोनों कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जिसका मुल्क को फायदा होगा। शहबाज शरीफ का PTI से मुज़ाकरात पर रद्द अमल। इल्जाम लगाया, जिस वक्त कुर्रम में कत्लो गारतगरी हो रही थी उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस वक्त तवज्जो देती तो नुकसान इतना ना होता। जिन दिनों में ये कत्लो गारत हो रही थी उस वक़्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। काश ये वसाइल, ये वक्त, ये तवानाई वहाँ पर 12 चिनार में इसको ख़त्म करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत सर्व करती तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखर में IBA कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर तालीमी इदारों से जाकर तजवीज़ लेने का भी ऐलान। तुलबा पर तालीम की ताकत से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। वाजे किया, तालीम ऐसा हथियार है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर इंटरनेट केबल अफ्रीका टू कराची के साहिल पर पहुंचा दिया गया। तर्जुमान PTA के मुताबिक पहले मरहले में अफ्रीका टू केबल का लेज शोर एंड कराची हॉक्स पे पर उतारा गया। दूसरे मरहले में गहरे समंदर में केबल बिछाने का अमल अप्रैल 25 से शुरू होगा। 180 टेराबाइट्स फी सेकंड की गुंजाइश के साथ जदीद SDMI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। मंसूबे से पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी राबते मजीद बेहतर और मजबूत होंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात में जल्द से जल्द पेशरफ्त होनी चाहिए। बानी ने कहा कि मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में पार्टी बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वाज़े किया, आइंदा बैठक में चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखेंगे और उसी पर आगे बढ़ेंगे। वाज़े किया, मुलाकात में सिर्फ मुज़ाकरात पर बात होगी, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं की।
दावा किया बाहनी का फेयर ट्रायल हुआ तो आखिरी रेफरेंस में भी बरी होंगे। मुल्क के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो, जिसमें मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सारे मुल्क का वक्त ज़ाया हो रहा है। सितारे हरकत में आ गए, तब्दीली आने वाली है। 1-1.5 महीने में बाहनी रिहा होंगे और तब्दीली आएगी। साबिक सदर आरिफ अलवी का दावा, कहा मुज़ाकरात में पहला मुतालबा केसेस वापस लेने का है। होना तो ये चाहिए कि पहले केसेस वापस लें। उमर अयूब को मुज़ाकराती टीम में होना चाहिए था, लेकिन वो जमानतें कराने में मसरूफ हैं। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है और आरिफ अलवी जैसे लोग शोशे छोड़ रहे हैं। बताएं कि वो खुद कैसे सदर बने। शर्जील मेमन का साबिक सदर के बयान पर रद्द अमल। इल्जाम आयद किया कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका लीडर जेल में रहे। बानी पीटीआई समेत कैदियों की रिहाई का मुतालबा कोई रियायत नहीं, कानूनी हक मांग रहे हैं। असद कैसर ने बानी के खिलाफ तमाम केसेस को इंतकामी और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कमेटी की बानी चेयरमैन से मुलाकात नागुज़ीर करार दे दी। खुले दिल से मामलात को देखें और मुल्क को बहरान से निकालें। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का मशवरा। जो हमारी नेगोशिएशंस कमेटी थी, वहाँ पे पूरी मीडिया को पता था कि मैं यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में हूँ और मैंने स्पीकर अयाज सादिक साहब को भी बताया था कि यहाँ पे हम लोग मसरूफ़ होंगे। मैं आपके सामने ही बैठा हुआ था अदालत में सारा दिन अपनी बेल्स लेने के लिए। हुकूमत ने फॉर्म 47 की हुकूमत ने ये केसेस लगाए हुए हैं। मुज़ाकरात से अलग नहीं हुआ, हाई कोर्ट में पेशी के बाइस गुज़िश्ता रोज बातचीत का हिस्सा ना बन सका। उमर अयूब का अपने खिलाफ गैर कानूनी केसेस के खात्मे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर की वकला के साथ अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। काजी अनवर, फैसल चौधरी, खालिद यूसुफ, बैरिस्टर मंसूर और मुबश्शिर मकसूद आवान शामिल। बानी के केसेस, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहलिया बुशरा बीबी की भी बानी से मुलाकात हुई। साबिक खातून अव्वल खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला जेल पहुंची। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी मौखिर कर दी। फाल टैक्स से गुजार न होने पर कारोबार सील और मनकूला जायदाद कब्जे में ली जाएगी। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल में कोई नया टैक्स नहीं। नई तजावीज से 95% लोग मुतासिर नहीं होंगे। चेयरमैन FPR की ब्रीफिंग। वजीर खजाना का आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% पर ले जाने के अज़म का इजहार। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कौमें इस वक्त तरक्की करती हैं जब दिन रात काम किया जाए। 42 रोज में मंसूबे की तामीर नया रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ का खिताब। रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास की तामीर पर सबको मुबारकबाद। चेयरमैन CDA की जिना एवेन्यू इंटरचेंज पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा ने 5 वजारतों की राइट साइजिंग की सिफारिशात की मुखालिफत कर दी। वफाकी काबीना में दूसरे मरहले की मंजूरी ना हो सकी। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात दोबारा मुरत्तब करने की हिदायत कर दी। 12 चनार के अस्पतालों में जरूरी अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाई गई। मरीजों की दूसरे शहर मुंतकिली के लिए वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर मुख्तस है। वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। पाराचनार के इलाके लोयर कुरम में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ 5वें रोज भी धरना। खून जमा देने वाली सर्दी में मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी के बगैर एहतजाज खत्म करने से इनकार। सूबाई हुकूमत के फैसले के बाद डिप्टी कमिश्नर ने कुर्रम को आफत ज़दा करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौजी अदालतों से 9 मई के मुजरिमों को सजाओं पर अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। ऐसा ट्रायल चाहते हैं जो आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द अमल। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कानूनी अमल का एहतराम, मगर फौजी अदालतों से आम शहरियों को सजाओं में शफाफियत की कमी है। बरतानवी वजारत खारजा का मुख्तसर बयान। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद।
अंदरूनी मसाइल हल करना जानते हैं, किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। दफ्तर खारजा का फौजी अदालतों के फैसले पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयान पर रद्द अमल। बलूचिस्तान असेंबली के बाहर महकमा तालीम की असामियों के टेस्ट पास उम्मीदवारों का एहतजाज। अपोजिशन लीडर समेत अपोजिशन अरकान का धरना शुरा से इजहार यकजहती। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात और एहतजाज खत्म कराने के लिए कमेटी कायम कर दी। पॉलिसी के मुताबिक तमाम भर्तियां की जाएंगी, सरफराज भुट्टी का ऐलान। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के इल्जामात पर मजीद 11 मुल्जिमान को नोटिस जारी। GIT ने आज तलब कर लिया। कराची कोरंगी 2.5 नंबर लासीपाड़ा से एक खातून समेत 5 अफराद के बेहोशी की हालत में मिलने का वाकया। एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए नई लाइसेंसिंग कैटेगरी मुतारिफ कराने का फैसला, जिससे तमाम गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक हो जाएंगे। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के जरिए फराहम करदा प्रॉक्सीज के अलावा तमाम VPNs को ब्लॉक समझा जाएगा। लाइसेंस शुदा अपने VPN सार्फिन को फरोख्त कर सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदालत और आलमी ताकतें गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम। दीरुल बलाह समेत दीगर रिहायशी इलाकों पर जंगी तैयारों की बमबारी में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन दाग दिया। हमले के 20 अफराद शदीद जख्मी। इसराइल का हमास के हमलों में अफसर समेत 4 फौजियों की हलाकत का एतराफ। ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया के जंगल में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। एक हफ्ते में 41,000 हेक्टेयर से जायद रकबा जलकर खाकस्तर। इंतजामिया को जुमेरात को 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी और तेज हवाओं के बाइस हालात मजीद खराब होने का खदशा। क्रिसमस से एक रोज कबल कई इलाके खाली करवा लिए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की ठंड, लेह और स्कर्दू -9 दर्जे हरारत के साथ सर्द तरीन मकामात। अस्तोर और गिलगित में पारा -7 तक गिर गया। कोयटा में -6 रिकॉर्ड, हुंजा और कल्लात -5, दीर और कल्लाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध का राज बरकरार। MQM पाकिस्तान आज महाजिर कल्चर डे मना रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स कायम। शहर भर से रैलियां आज गवर्नर हाउस पहुंचेंगी। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। अपोजिशन लीडर का महाजिर कल्चर डे शायान शान तरीके से मनाने पर खैर मकदम। पहली मरतबा है कि महाजिर कल्चर डे को हुकूमती सतह पर उजागर किया जा रहा है। अली खुर्शीदी का बयान। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। अमेरिका, लंदन, जर्मनी और इटली में चर्च रोशनियों से जगमगा उठे। ड्रोन्स से तैयार करदा सांता क्लॉस तवज्जो का मरकज बन गया। और लाजवाल गीतों में आवाज का जादू जगाने वाले मोहम्मद रफी के मद्दा आज उनकी 120 सालगिरह मना रहे हैं।